नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जीएस पग्गा और आज हम बात करेंगे फॉरेन जजमेंट के बारे में। दोस्तों, बहुत सारे मेरे पास कॉल्स आते हैं यूएस, यूके, कनाडा, आउट ऑफ कंट्री से कि सर हमने वहां पे एक डाइवोर्स जजमेंट ले ली है, हमने अपने हस्बैंड या वाइफ के खिलाफ वहां पे कोर्ट केस फाइल किया और हमें डिवोर्स मिल चुका है, तो क्या वो डिवोर्स इंडिया में वैलिड है? तो दोस्तों, इसका आंसर है यस, वो डिवोर्स इंडिया में वैलिड है। लेकिन दोस्तों, उसको वैलिड करने के लिए एक प्रोसीजर अपनाना पड़ता है। जब तक आप उस प्रोसीजर को नहीं अपनाएंगे, भले ही आपने उस कंट्री में डिवोर्स ले लिया है, यू हैव अ डिवोर्स जजमेंट इन योर हैंड, उसको वैलिड बनाना पड़ेगा। उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे एक सिविल सूट फाइल करना होता है। उस सिविल सूट को हम कहते हैं सूट फॉर डिक्लेरेशन। जी हाँ दोस्तों, सूट फॉर डिक्लेरेशन। सूट फॉर डिक्लेरेशन का मतलब ये है, जब आपको एक जजमेंट मिल गई है, एक फॉरेन जजमेंट, आप वो लेके आइए अपने लोकल ज्यूरिसडिक्शन पे, लोकल कोर्ट में आप एक सिविल सूट फाइल करेंगे। आप ऑनरेबल कोर्ट को कहेंगे कि हमें वहां से एक जजमेंट मिली है, इस जजमेंट को वैलिड डिक्लेयर किया जाए इंडिया में। उस केस में दोस्तों फिर एक लोकल प्रोसीजर एक कोर्ट अपनाता है। मैं उस प्रोसीजर में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं आपको बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में समझाना चाहता हूं कि अगर आपको जजमेंट मिल जाती है फॉरेन से, तो वो तब तक फाइनलिटी उसकी मत समझिए। आप ये मत समझिए कि मिल गया तो आप वैलिड हो गया है। उसको एक वैलिडेशन चाहिए होती है इंडिया में। उसके लिए आपको एक सूट फॉर डिक्लेरेशन इंडिया में भी फाइल करना होता है। अब दोस्तों, कुछ एक केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें भले ही आप बाहर एक फॉरेन जजमेंट ले लें, लेकिन तब भी उसको इंडिया में वैलिडिटी नहीं मिलती है। हम डिवोर्स केस के बारे में बात कर रहे हैं इस बार, हमारा टॉपिक है डिवोर्स है इस बार। दोस्तों, वो जो चीज है, वो जो केसेस है, मैं आपको बताता हूं कौन से। पहले, अगर आपने कोई जजमेंट ली है जो विदाउट मेरिट्स है। दोस्तों, इंडिया में क्या होता है, अगर आपको डिवोर्स फाइल करना है तो आपके पास कोई ग्राउंड होना चाहिए। जैसे क्रुएलिटी का ग्राउंड है, मेंटल क्रुएलिटी, फिजिकल क्रुएलिटी, पत्नी पीड़ित है, पति पीड़ित है, या कोई फिजिकल वायलेंस हुआ है, तो एक बुनियाद होनी चाहिए जिसे हम ग्राउंड कहते हैं। उस ग्राउंड के बेसिस में ही आप एक कोर्ट केस फाइल कर सकते हैं। Whereas यूएस, फॉर एग्जांपल यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इनकी सिचुएशंस ये है कि उन कंट्रीज में अगर आपके पास कोई ग्राउंड नहीं भी है और आप डिवोर्स चाहते हैं अपने हस्बैंड या वाइफ से, आप कोर्ट में जाके कह सकते हैं कि मुझे डिवोर्स चाहिए, तो नो ग्राउंड्स पे भी डिवोर्स मिल जाता है वहां पे। अब दोस्तों, लेकिन इंडिया उस केस में उस डिवोर्स डिक्रीज को नहीं मानता, डिवोर्स जजमेंट्स को नहीं मानता जो आपने इन कंट्रीज में या आउटसाइड कंट्रीज में ली है, विच हैव नो ग्राउंड्स। आप गए, आपने कहा कि मुझे डिवोर्स चाहिए, आपने डिवोर्स जजमेंट प्रिक्योर कर ली, लेकिन इंडिया में इस तरीके से डिवोर्स नहीं होता दोस्तों। तो अगर आपने एक फॉरेन जजमेंट ले भी ली है और लेके आप इंडिया में आ गए हैं और अगर डिक्लेरेशन अगर आप फाइल करते हैं, तो दोस्तों यहाँ की कोर्ट उसको वैलिड नहीं मानेगी। ये पहला एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट है, दूसरा जो जजमेंट्स हैं जिनको कोर्ट नहीं मानती है, कि सपोजिटली आपने वहां पे एक केस फाइल किया है और उस केस के समन्स यहाँ पे पहुंचे ही नहीं, वहां पे कुछ ऐसी टैकेटली उन्होंने या कॉन्स्पायरिंगली रॉन्ग एड्रेस दे दिया या ऐसा दे दिया और वहां के कोर्ट्स को बता दिया जी समन सर्व हो गए हैं और वहां पे उन्होंने जजमेंट ले ली, तो वो एक तरीके का फ्रॉड हुआ है, एक चीटिंग हुई है उस पार्टनर के साथ जो इंडिया में रह रहा है और उसको पता भी नहीं है कि ऐसे डिवोर्स हुआ है उसके साथ। तो उस केस में दिस हैज बीन प्रिक्योर्ड बाय अ चीटिंग एंड फ्रॉड एंड दैट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज वैलिड इन इंडिया। तो उस केस में कोर्ट उसको वैलिड नहीं मानेगा एकदम से। तीसरा दोस्तों यह है कि अगर ऐसा कोई लॉ है जिसको इंडिया वैलिड मानता ही नहीं है या इंटरनेशनली उसको वैलिड नहीं माना गया और उस बेसिस पे आपने डिवोर्स लिया है, तो उसको भी इंडिया नहीं मानेगा। पांचवा ऐसा है कि अगर आपने कोई डिवोर्स लिया है कि जिस सपोजिटली आपने ऑस्ट्रेलिया या यूके कनाडा में आपने डिवोर्स लिया है, लेकिन वहां की कंट्री ने यहाँ के लॉ को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया प्रॉपरली, उसको प्रॉपरली देखा ही नहीं है और डिवोर्स दे दिया है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, कई बार काउंटर केसेस होता है, आपने वहां से डिवोर्स फाइल कर दिया, यहां से किसी ने एक इंजंक्शन फाइल कर दिया। इंजंक्शन मतलब स्टे की प्रोसीडिंग्स, वहां से उसने स्टे ले लिया। अगर सपोजिटली आपने एक स्टे ले लिया है सिविल प्रोसीडिंग्स का, वो कॉपी आप वहां फॉरेन कोर्ट में आपने सप्लाई कर दी कि जी आप जो केस लड़ रहे हैं इंडिया में उसको स्टे मिल चुका है। वहां की कोर्ट कहती है मैं नहीं मानती जी, उसको डिवोर्स दे देती है। अब वो लेके आके अगर यहाँ पे वो उसका डिक्लेरेशन फाइल करेगा
तो कोर्ट उसको वैलिड नहीं मानेगी। इसका मतलब है उस कोर्ट ने, यहाँ की कोर्ट के जो केस चल रहे हैं, कोई ऑर्डर पास हुआ है तो उस ऑर्डर को मान्यता नहीं दी है। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें प्रिक्योर करने के बाद भी जजमेंट इंडिया में वैलिड नहीं है, और बहुत सारे केसेस हैं कि प्रिक्योर करने के बाद इंडिया में वैलिड भी है। ये केस टू केस डिपेंड करता है। मेरा काम था आपको एक लेमैन लैंग्वेज में समझाना। मोटी मोटी बात यह है कि अगर आपने जजमेंट ली है वो इंडिया में वैलिड है, अगर आपने ऑनेस्टली ली है। तो अगर आपने कोई खेल खेला है और वो पकड़ा क्या जा सकता है कि वो चीटेड है, तो वो इंडिया बिल्कुल भी वैलिड नहीं मानेगा। अगर आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं और मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी मिलती रहेंगी। धन्यवाद।